Hello student, good morning to you all. How are you? Welcome to your online classes. Today we are going to start exercise 2.3. बेटा जो हमारा चैप्टर सेकंड था ना उसको हमने स्टार्ट कर चुके थे. आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है उसको करेंगे स्टार्ट. तो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर एक क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट. आपको जो खालिस्तान दिए हुए हैं उसके अंदर सही स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट फिल करनी है. तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम रेगुलरली पढ़ते आए हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर जीरो आइडेंटिटी जो वाली प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी, वो सब फिल करनी है. ठीक है. तो ये कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे ये क्या दे दिया इसने, ए दे दिया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए ना. इज इक्वल टू, भाई मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है. ए प्लस बी कितना हो गया, 3 हो गया ना टोटल. यहाँ पे हम क्या लिखे, बी की वैल्यू 2 और ए की 1. 2 प्लस 1 बी 3 होता है, तो ये बी 3 ये बी 3 इज इक्वल टू का साइन, यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 स्टेटमेंट सही है. ठीक है. तो इस तरह से हमें करने हैं. तो यहाँ पे बेटा देखो, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में, इज इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या दे दिया इसने, बी नहीं दिया, ए दे दिया. यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आएगी, क्वेश्चन कंप्लीट. सेकंड देखिए, ये प्रॉपर्टीज है ना, ये 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट होने के जस्ट पहले दी हुई आपके 2-3 पेजों पे, तो प्लीज उनको रीड आउट कर लेना. अगर मैं वो रीड करवाने लग गई ना तो बेटा फिर टाइम निकल जाएगा. ये प्रॉपर्टी हम करवा भी चुके हैं. ठीक है. उसके बाद जीरो की प्रॉपर्टी है. चलो एक बात बताओ, आपके पास 2 है और 2 के अंदर आप 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा. आपके पास 100 है, उसके अंदर आप 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 आएगा. तो इस स्टेटमेंट में 0 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा. राइट. थर्ड, प्लस ब्रैकेट 6 7 9 प्लस 3 2 1 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू 6 7 9 प्लस ब्रैकेट बंद प्लस 3 2 1. ये है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ए ब्रैकेट के अंदर है बी और सी. अब यहाँ पे क्या दे दिया इसने, ये किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू, बी. यहाँ पे किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू. तो यहाँ पे क्या नहीं दिया, ए नहीं दिया, ए को यहाँ पुट कर दो. देखो यहाँ पे ए बी और सी तीनों वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे बी की वैल्यू दे दी, सी की दे दी, खालिस्तान है. बीच में ए की वैल्यू नहीं है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी हम करवा चुके हैं, वही वाले प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है. क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सम, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग sum and check property second of addition. बेटा ये कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सम्स, चेक प्रॉपर्टी सेकंड ऑफ एडिशन. आपको जो सेकंड प्रॉपर्टी है एडिशन की वो चेक करनी है. तो इसने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो देखिएगा. 5 6 8 8 ए पार्ट है ये फर्स्ट का, प्लस 3 9 7 8 8 एंड इसी क्वेश्चन में ये फर्स्ट का, ये कभी दूसरा समझे, 3 9 7 8 8 प्लस 5 6 8 8. इधर देखो, ये आगे लिखा, ये पीछे, ये अब आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया. ऐड करना है, कुछ भी नहीं करना. 5 6 8 8 8 8 7 9 ये 3.
लेकिन आंसर दोनों का सेम आएगा, ध्यान रखना इस बात का। आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट है, वो आपको खुद से करना है। इसको चलो मैं करा देती हूँ, पर इतना ध्यान रखना, ये जो इसमें 5 डिजिट है, इसमें 4 डिजिट है बेटा। 6th क्लास को इतना तो पता ही होगा ना कि डिजिट जो है पीछे से लिखनी शुरू करेंगे, आगे जो भी बचेगी वो आगे आएगी, ठीक है ना। तो ऊपर 4 डिजिट है, ये 5वीं डिजिट जो है एडिशन डिजिट थी, इससे वो उसको आगे लिखा है मैंने। 1 प्लेस से हमेशा डिजिट लिखना शुरू करना है आपको। 8 + 8 is 16, 1 is carry। 8 + 8 16, 1 is 17, 1 is carry। 7 + 7 is 14, 1 is carry। 15, 1 is carry, 4। 8 + 8, 1 is carry। 17, 1 is carry। 14, 1 is carry। 15, 1 is carry, 4। क्या ये दोनों चीज बराबर आई है? बिल्कुल बराबर आई है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है मेरा। इसका सेकंड पार्ट है वो देखिए किस तरह से है और आपको कैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है। 9 2 3 6 4 2 + 1 9 8 एंड बी, ये ए है इसका, ये बी पार्ट है। 1 9 8 + 9 2 3 6 4 2, इसको इसमें जोड़ना है, उसके बाद इसके अंदर ये जोड़ना है। ध्यान रहे पहली डिजिट ऊपर, दूसरी डिजिट नीचे, हमेशा 1 प्लेस से डिजिट लिखनी शुरू करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी जो है वो कंप्लीट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सम एंड चेक प्रॉपर्टी थर्ड ऑफ एडिशन। Find each of the following sums and check property third of addition। ये जो प्रॉपर्टी फर्स्ट, प्रॉपर्टी सेकंड, इनका मतलब समझते हैं। तो प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसका हमें नहीं दिया हुआ है, प्रॉपर्टी सेकंड दी हुई है। तो सेकंड प्रॉपर्टी बेटा इसका मतलब क्या होता है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a + b = b + a, जो हमें फर्स्ट वाली की थी। यानी कि इनका जोड़ आगे लिख लो या इसको पीछे लिख लो, इसको आगे लिख लो या इसको पीछे, दोनों का जोड़ जो है वो बराबर आएगा। अगर बराबर आया है तो वो प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल ट्रू है, अगर बराबर नहीं आया तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की। a + b और c ब्रैकेट में = a + b, c बाहर आ गया और a और b जो है वो ब्रैकेट में आ गए। फिर एक बार b को ब्रैकेट से बाहर कर दो, a और c को ले लो, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या है देखिए, 1 5 8 8 9 ये दिया हुआ है a + b और ये c जो है वो बाहर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको इसी तरह से ऐड कर दीजिएगा, यहां से कर लो बेटा, स्पेस नहीं होगी तो मैं उसके बाद यहाँ पे कराऊंगी। 1 5 8 8 9 2 3 1, इसको ऐड करिएगा। 9 + 2 is 11, 1 is carry 12, 1 is carry 10, 1 is carry 6, 1 is 1। उसके बाद ये जो ऐड आया है इसके अंदर इसको ऐड कर दो, 3 9 1, 1 is 1 2, 9 + 2 is 11, 4 6 1, ठीक है। यानी कि ये तो इसका हो गया। उसके बाद इसमें सेकंड पोर्शन क्या आता है, यानी कि a + b ब्रैकेट के अंदर थे, फिर उसके बाद ये था, ठीक है। तो इसको लिखो, इसका ऐड क्या आया है वो लिख देते हैं हम यहाँ पे, उसके बाद इसको शॉर्टली लिखेंगे।
16021 और टोटल ऐड आया है इसका 16412। चलो आप लिखो इसको। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो कितना आया 16 और उसके बाद इसमें 391 ऐड किया, कितना आया 16412। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a प्लस बी हो गया, c बाहर था, अब a को बाहर लिख लो। 15889 को बाहर लिख दिया, प्लस में 132 प्लस 391 को अंदर लिख दिया। 15889 प्लस 2 प्लस 1 इज 3, 9 प्लस 3 इज 12, 3 प्लस 1 इज 4, 1 इज 5। इन दोनों को ऐड करिएगा, क्या आंसर आता है 9 प्लस 3 इज 12, 8 प्लस 2 इज 10, 1 इज 11, 8 प्लस 5 13 इज 14, 6 एंड 1। देखो सेम आ गया। चलो थर्ड और पोर्शन कर लेते हैं इसका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, पता चले ताकि तुम्हें। अब यहाँ पे हमने a को बाहर छोड़ दिया, एक बार c को छोड़ दिया, अब b का नंबर है तो b को लिखा हमने 132 प्लस 15889 प्लस 391। अब ये तो b है और ये a और c है, इनको ऐड करिएगा। 9 प्लस 1 10 की 0, 1 कैरी, 9 प्लस 9 इज 18, 1 is carry, 8 plus 4 is 12, 1 is carry 6 and 1। अब इनको ऐड किए, 2 plus 0 is 2, 8 plus 3 is 11, 2 plus 1 is 3 is 4, 6 और 1। क्या तीनों ऐड हमारे इक्वल आए हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। ध्यान रहे, फर्स्ट पार्ट जैसे जैसे मैंने आपको कराया है वैसे वैसे आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो ये है 2999 प्लस 631 प्लस 100। ये इसकी स्टेटमेंट है मेरे बच्चों, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया, देखो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a और प्लस b, c को बाहर कर दिया एक बार ब्रैकेट से, एक बार हमने a को बाहर कर दिया और एक बार b को कर दिया, तीनों को एक एक बार बाहर कर दिया, जो बच गया उनको ब्रैकेट के अंदर ले लो। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी कॉम्यूटेटिव की थी, यानी कि इस तरफ के जो ऐड थे उनको किया और यहाँ पे एंड के बाद जो दिया था उसका ऐड किया, दोनों का इक्वल आया। उसी तरह से आपको ये वाला करना है। ठीक है, अब HW स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, डू एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर ABC कंप्लीट इन योर नोटबुक। ठीक है, तो बेटा आई होप आप सबको समझ आए होंगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे। और बेटा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप प्लीज बुक परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।